तो अब भगवान कह रहे हैं, भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावो भौ तयोस्तु कर्म संन्यास सात कर्मयोगो विशते। उन्होंने कहा संन्यास कर्मयोग संन्यास और कर्मयोग दोनों ही उन्हीं के बताए हुए मार्ग हैं, और दोनों की मार्ग में क्या अंतर होगा। तो उन्होंने कहा कि दरअसल मार्ग तो दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि होती है। कोई बहुत उम्र वाला कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति बहुत वृद्ध अवस्था में है, तो वो कर्मयोग नहीं कर पाएगा, तो क्या उसके लिए और चीजें नहीं रहेंगी। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि संन्यास योग भी अच्छा है और कर्म योग भी अच्छा है, क्योंकि दोनों मेरे ही बताए हुए मार्ग हैं। ऐसा नहीं संन्यास का विवेचन कोई और कर रहा है और मैं किसी और का। तो उन्होंने कहा कि दोनों ही मार्ग अच्छे हैं। तयोस्तु, फिर भी उन दोनों में, लास्ट की लाइन उन्होंने कह दी कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्य। कर्म संन्यास से, कर्म संन्यासात पंचमी विभक्ति लगी है, कर्म संन्यास से कर्म योग विशेष है। तो मार्ग यद्यपि दोनों ठीक है, लेकिन फिर भी, लेकिन लगा दिया, लेकिन फिर भी वो विशेष है कर्मयोग। यहाँ क्यों विशेष बताया, क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार कर्म संन्यास की तो कोई बात हो ही नहीं सकती, ना उसे संन्यास बना, सन्यासी कह के कर्म से विरत कर सकते थे। भाई महाभारत के युद्ध में आए हो, युद्ध करने आए हो, कला कौशल सीख के आए हो, गांडीव उठा के लाए हो, ऐसा होता तो 5 गांव मांग के 5 गांव में अपना जीवन यापन कर लेते। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब सन्यासी लेना था। तो अज्ञातवास में तो तुम गुमनाम होके जी रहे थे, उस अज्ञातवास में तुम बने रहते। अज्ञातवास से तुम लौट करके क्यों आए यहाँ पर। कहा कि कुछ नहीं तो हमें 5 गांव दे दो, 4 गांव के नाम बताए और बाकी के एक कह दिया कोई एक गांव दे दो, हम 5 लोग उसमें गुजर कर लेंगे। गुजर करने का मतलब सन्यास की तो पूरी अवस्था थी, वो समय सन्यास का था। तुम चाहते तो ले सकते थे, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं, धृतराष्ट्र भी खुश हो जाते और सभी के प्राण रक्षा हो जाती, लेकिन तुम नहीं माने। अब यहाँ पर कर्म संन्यास योग से कर्म संन्यास से कर्म योग को श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि यहाँ पर अगर महाभारत युद्ध नहीं होगा, आताताइयों का आताताइयों का नाश नहीं होगा, तो इसका मतलब धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। धर्म की स्थापना के लिए आए थे, भगवान का जो अवतार हुआ वो काहे के लिए हुआ, धर्म की स्थापना के लिए। साधु नाम परित्राणाय विनाशाय चा दुष्कृताम, तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा जो उनके अवतार धारण करने का प्रयोजन होता है, तो वो प्रयोजन फलीभूत नहीं हो पाएगा। इसलिए कर्मयोग को उन्होंने विशेषता प्रदान की, क्योंकि सन्यास से कर्मयोग विशेष रखता है। और ये जो आज फील्ड बनी हुई है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तुम जिसकी बात कर रहे हो, पहले भी कहा जैसे सैंधव ले आओ, तो इसके 2 अर्थ होते हैं। अब ये तुम्हें देखना है कि कोई सेना में लड़ने के लिए जा रहा है राजा, या भोजन कर रहा है। सैंधव के 2 अर्थ हैं, तो कौन से समय किस अर्थ को लगाया जाएगा, घोड़ा लाना है या नमक लाना है। तो इसी तरह से कर्मयोग यहाँ पर होना है या संन्यास योग होना है, तो सीधी सी बात है कि कर्मयोग ही होना है। लेकिन फिर भी वो पूछ रहा है कि फिर भी दोनों में से कोई एक बता दो। शायद भगवान को तरस आ जाए, क्योंकि मैं सखा हूं, बुआ का लड़का हूं। शायद उनको लगे कि अरे बेचारा कहीं मारा ना जाए और कहीं ऐसा ना हो जाए, लेकिन वो समझ रहे हैं कि इसकी बाजू फड़फड़ा रही है लड़ने के लिए, गांडीव चलाने के लिए ये आया है तो तैयारी से। अगर मैंने इसे लौटा दिया तो ये कभी मुझे माफ नहीं करेगा, ना इतिहास माफ करेगा। ये आज गीता केवल उसको उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, सही मार्गदर्शन करने के लिए तो गीता है। अगर वो सही राह ना दिखाते, सही मार्गदर्शन नहीं करते, तो हम लोग भी क्या कहते, कृष्ण भगवान को इस समय सन्यास नहीं दिलाना चाहिए था। सन्यासी दिलाना तो बाद में कभी दिला देते, अभी उम्र ही क्या थी। सन्यास के लिए भी कहते ना, कोई यंग लड़का ले तो कहते अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, सन्यास की एक उम्र है। तो सन्यास के लिए इसीलिए और भी वो मना कर रहे हैं। सन्यास दरअसल हमारे यहाँ पर
मानसिक रूप से भगवान ने सन्यास की जो बात की, पिछली बार यज्ञ की तुम्हें एक परिभाषा बताई थी। यज्ञ में हमें पार्श्विक वृत्तियों को हव्य करना है। यज्ञ नाम वही है, लेकिन तुम लोग कौन सा यज्ञ कर रही हो इस समय? ज्ञान यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, ये दो यज्ञ तुम लोगों के अनायास हो रहे हैं। आते समय तुम पूछो ना माधव मिशन जाने से क्या मिलेगा, तुम्हें दो यज्ञ कर रहे हैं, दो यज्ञ हो रहे हैं, जबरदस्ती हो रहे हैं, प्रारब्ध वशात। किसी को निश्चित नहीं था कि तुम आओगे, लेकिन प्रारब्ध बस यहाँ सब भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ये सारा जो संगठन तैयार किया, ये सबको इकट्ठा किया है। सबको इकट्ठा करने में ये तुम्हारा अपना अपना प्रारब्ध है, कोई किसी पे एहसान नहीं ना हम कुछ एहसान, क्योंकि ये तुम्हारा प्रारब्ध है जो खींच लाया। जैसे तुम 2 कदम घर से बाहर निकालते हो तो भगवान भी तुम्हें सहारा देते हैं। कहते हैं ना, जब हम शुभ संकल्प करते हैं तो हमारे पितर लोग भी सहायक हो जाते हैं, वो कोई व्यवस्था कर देते हैं। ऑटो नहीं मिला, आके खड़ा हो गया, अचानक मिल गया, किसी का साथ मिल गया, कोई जाने को तैयार हो गया। तो ये सारे जो सरंजाम जुटते हैं ये प्रारब्ध वशात है, ऋणानुबंधन है। तो ये इस स्थान पे आना, माधव के सानिध्य में बैठ के गीता श्रवण करना, ये आपके पूर्ण फल है। आपके कोई जन्म के पूर्ण उदित हो गए, जिनकी वजह से ये सारी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, चल रही है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो यज्ञ की नई परिभाषा दी, वैसे ही सन्यास की परिभाषा आगे वो बताएंगे। जैसे हमने कहा पार्श्विक वृत्तियों को हव्य कर दो, ऐसे ही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं सन्यास गेरुआ वस्त्र रंगने का नहीं है। और जो है अब लोगों ने गेरुआ वस्त्र को रंग करके एक नया आयाम शुरू कर लिया है कि करे ना चाकरी पड़े ना चोट, सबसे भले भीख के रोट। तो अक्सर सन्यासियों ने ऐसे ही कर लिया। गेरुआ वस्त्र दरअसल पहले क्या है, श्वेत वस्त्र ही पहनते थे, लेकिन ये लोग जंगल में चले जाते थे और जीविकोपार्जन के लिए शहर में या भिक्षाटन के लिए भी नहीं आते थे। त्याग और सन्यास वृत्ति, इतनी त्याग वृत्ति थी। तो ये जब वाइट कपड़े जब पहन के जाते थे तो इतने कांटे वगैरह, झाड़ झंकाल, तब तो वनों की स्थिति और भी ज्यादा भयावह थी। तो वो रक्त निकल निकल के पोंछ लेते थे, कपड़े में ही पूछेंगे। वो होते होते लाल खून को जब पहुंचोगे तो क्या होगा, तो वो ऐसा गेरुआ टाइप का रंग हो गया, लाल लाल इस तरह के। और धीरे धीरे वो परंपरा से वो वस्त्र पहचान बन गई कि गेरुआ वस्त्र पहनना है, जबकि पहले गेरुआ वस्त्र का नहीं था। वो लोग अपने सन्यास वृत्ति से बड़े बड़े जंगलों में, पहाड़ों पर, कहाँ कहाँ समाधि लगाया करते थे। तो यहाँ भगवान ने कहा है कि सन्यास मन से होता है, सन्यास घर में होता है। 4 बर्तन घर में हैं, खटक वहीं होगी। जहां 4 बर्तन नहीं है तो वहां तो सन्यासी तुम वैसे ही हो। वहां जब कोई है नहीं तो वहां तो सन्यास है ही है, कोई बोलने को नहीं है, कोई सांच झूठ कहने को नहीं है। तो तुम वहां के ऐसे सन्यास की क्या बात कर रहे हो, जब तक 4 लोगों के बीच में बैठ करके। वैसी विषम परिस्थितियों में भी अगर तुम्हारा सन्यास जिंदा रहे, तब ये समझिएगा हाँ वास्तव में हम सन्यासी हैं। तो यहाँ पर भगवान ने सन्यास की परिभाषा भी पूर्व की जो परिभाषा है उसका खंडन करके वर्तमान परिभाषा बताई कि तुझे अगर इतनी सन्यास वृत्ति है तो तू फल से सन्यास लेना, कर्म से ना। 2 चीज है, कर्म और कर्म फल बिना रहता नहीं है। 2 और 2 4 होंगे ही होंगे। जितनी चीनी डालोगे मीठा उतना होगा ही होगा। ये नहीं तुमने डाली तो कम हो गई, हमने डाली तो उन्होंने कहा कि जो चीज है वो वैसी ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपने आंतरिक मन, फल और कर्म, तो कर्म कर ले, कर्मण्यवादी कारस्ते, तू फल का हेतु मत बन। यही तो कहा था। एक चीज छोड़नी है और तू उसे ना छोड़कर तीसरी चीज पे जंप लगा रहा है कि मैं सन्यास ले लूं। सन्यास की तो बात ही नहीं है कहीं। सन्यास की तो अर्जुन ने ही बात की है, भगवान ने कहीं सन्यास की बात नहीं की। शुरू से कर्म की कह रहे हैं और कर्म फल त्याग नहीं कह रहे हैं। कर्म कर ले फल त्याग दे, कर्म कर ले फल त्याग दे, इतनी सी बात कर रहे हैं। और वही उसके समझ में नहीं आ रहा। क्यों तुम कहो तो मैं सन्यास ले लूं क्या? मुझे लग रहा है सन्यास ले लेना ज्यादा अच्छा होगा। आप ही बताओ, दोनों में से एक चीज निश्चित करके बता दो। मैं तो फिर अब यहाँ पे क्या, वो थोड़ा सा तैयार हो रहा है मेंटली, थोड़ी सी तैयारी हो रही है कि तुम्हारा ही कहना मान लूं, तुम ही बता दो। अभी तक तो वो अपनी बता रहा था, स्त्री सु दुष्टासु वर्ण शंकर और वैदिक धर्म की बात कर रहा। अब क्या कह रहा है, तुम ही बता दो दोनों में से कोई एक मार्ग कौन सा अच्छा है, जो मार्ग अच्छा हो मैं वही कर लूं। तो यहाँ पर यज्ञ की जैसे परिभाषा अभिनव व्याख्या की गई,
उसी तरह से अब सन्यास की व्याख्या भगवान अभिनव व्याख्या कर रहे हैं। तीसरा श्लोक है, गेय स नित्य सन्यासी यो ना दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंदात प्रमुच्यते। अब उन्होंने कहा कि अब यही परिभाषा आ गई, गेय जानो उसको, उसको नित्य सन्यासी जानो। किसको जाने? जो द्वेष नहीं करता और आकांक्षा नहीं करता। अब इतने में कौन कितने सन्यासी मिलेंगे? सन्यासियों में तो आसन पर झगड़ा होता है। कुंभ में कौन पहला स्नान होगा? जूना अखाड़ा का स्नान होगा या किसका होगा? तो सन्यासी वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी ये है कि जो किसी से द्वेष ना करता हो। इसके लिए गेरुआ नहीं पहनने, ऐसे ही वस्त्रों में रहना है। ना कांक्षति, ना कुछ चाहता है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने क्या किया? नित्य सन्यासी। निर्द्वंदो, जो द्वंद्वों से रहित है। द्वंद्व क्या है? जहां दो चीज होती हैं सापेक्ष, अच्छा बुरा। मेरी राग और द्वेष, मेरी कोई प्रशंसा कर रहा है तो प्रिय लगता है, मेरी बुराई कर रहा है तो अप्रिय हो गया। तो ये सारे क्या है? प्रिय अप्रिय, ये सब क्या है? द्वंद्व है, राग और द्वेष है। और जिससे एक बार बुराई सुन ली तो हमेशा के लिए उससे घृणा हो जाती है। घृणा हो जाती है तो उसके प्रति हिंसा वृत्ति पैदा हो जाएगी। हिंसा वृत्ति कैसे इसको नीचा दिखाएं? आपका वो एक संसार अलग अलग चलने लगा। जैसे उनको देखा, तुमने कहते हो उनको बैठे देख लिया, हमारा तो खून खोल गया। भाई कैसा खून है तुम्हारा? काय का बना हुआ है, खून खोल गया। मिशन में वो ना आया कर, उन्हें देखते हमारे तो आते पीते जल जाते हैं, आते और पीते और सब जल गए। अब ये सोचो, अगर हम इन चीजों को कर लें तो सोचो सन्यासी तो हम सभी हो गए। अगर तो यहाँ पर क्या हुए? सन्यासी बाह्य दृष्टि नहीं है, बाह्य आवरण नहीं है, बाह्य आडंबर नहीं है, ये अंतर्वृत्ति है सन्यास। सन्यास का मतलब है अंदर से न्यास होना चाहिए। अगर अंदर से न्यास नहीं है, हम सबका क्षुद्रान्वेषण कर रहे हैं, सबसे द्वेष कर रहे हैं। हमारी जगह पे वो क्यों बैठ गए? ये तो हमारी जगह थी, हमें कम क्यों पूछा गया, उनको ज्यादा क्यों पूछा गया, हमें कम क्यों, उनको ज्यादा क्यों? ये जो राग द्वेष है, आप लोग भी इसकी समीक्षा करिए अपना, क्योंकि ये जो बंधन है, मैंने कहा ना जंजीर है, जंजीर बेड़ी, ये जेल है, जेल में रह रहे हो आप। एक आदमी मंत्री थे, कोई जेल में गए, उन्होंने कहा आज हमारा जन्मदिन है और कोई तुम लोग जो मांगोगे वो देंगे। तो सब, और कोई शिकायत हो तो उनसे पूछा किसी को कोई जरूरत है? उन्होंने कहा हाँ साबुन एक ही मिलता है, कम से कम हमें 4 साबुन तो मिल जाए। किसी ने कहा कंबल नहीं है, जाड़ा बहुत लगता है, तो कंबल डबल करा दिया जा। किसी ने रजाई की, किसी ने स्वेटर की, सब ने वो करी। एक आखिरी रह गया, कहले तुम्हें क्या चाहिए? कहले जेल से मुक्त करा दो। तो अब यहाँ पर क्या है, बाकी के जिन लोगों ने मांगा वो सब परेशान हो गए, हमने तो बेकार मांग लिया, हमें भी जेल। कहले नहीं, एक चीज का अवसर दिया था, एक बार कहा है, एक चीज का मौका दिया है कि एक चीज तुम मांग लो, और तुमने गलती की, छोटी छोटी चीज मांग ली। हम लोग भी भगवान से यही करते हैं, छोटी छोटी चीज मांगते हैं। लड़के बच्चों का ब्याह हो जाए, नाती हो जाए, नौकरी लग जाए, पैसा हो जाए, मकान बन जाए, उनसे ये नहीं कहते कि हमें मुक्त करके अपने चरणों में बुला लो, हमें गोलोक धाम बुला लो। हम वो नहीं मांगते, छोटी मोटी चीज इतनी मांगते। तो यहाँ पर बैठ करके हम चाहें तो वो जो जेल खाने की जंजीर है उसे चाहें तो काट दें, खत्म कर दें। अगर द्वंद्व नहीं है, निर्द्वंद है, या फिर हमारी जो पाश्विक वृत्तियां हैं, किसी से राग द्वेष कर रही है, उनको खत्म कर दें। तो हम धीरे धीरे, हम नहीं कह रहे एक रविवार में हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे अगर प्रयास करो तुम लोग, तो एक परिपक्व, कहते हैं ना पका घड़ा होता है, उसको तैरा दो तो वो पार हो जाता है। और कच्चा घड़ा क्या है? पानी में तैराओगे तो हमें कच्चे घड़े नहीं तैयार करने, घड़े चाहे 5 हों लेकिन पक्के घड़े हों जिससे वो पार हो जाए। तो यहाँ पर भगवान जी ने सन्यास की वृत्ति भी आंतरिक वृत्ति पर जोर दिया है। जैसे यज्ञ की परिभाषा नहीं दी है, ऐसे ही यहाँ पर सन्यास की भी परिभाषा है। तो उन्होंने कहा ऐसा जो सन्यासी है, हे महाभाव, हे अर्जुन,
वो सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे फिर बताया सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य योग, सांख्य और योग पृथक हैं। बाला या इनको बालक बुद्धि जिनमें होती है वो लोग कहते हैं। सांख्य और योग को, सांख्य योग एक शब्द है और ये दरअसल दो दर्शन हैं। सांख्य एक अलग दर्शन है और योग एक अलग दर्शन है। सांख्य में क्या क्या होता है, किसी को कुछ मालूम है? सांख्य किसे कहते हैं? सम्यक ख्यानम, भली पाती आपके अंदर जो ज्ञान स्थिर हो जाए सम्यक प्रकार से, अच्छे तरह से। तो इस सांख्य का दर्शन क्या है? इसमें प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से रजोगुण, प्रकृति क्या है? तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। ये जैसे जमीन है, लेकिन कभी कभी जमीन फट जाती है तो अंदर से पानी फुवारा निकल आता है। तो ऐसे ही तीनों गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। अब जब साम्य अवस्था है प्रकृति की, तो सृष्टि कैसे होती है ये नहीं समझ आया। सृष्टि कैसे होगी? उसमें से रजोगुण उछल जाता है। रजोगुण क्या है? चंचल गुण है। जैसे क्लास में पढ़ाओ तो एक शरारती बच्चा वो बार बार उठ के खड़ा हो जाता है, बार बार शरारत करता है, डांट डूट के उसे बैठाया जाता है। तो यहाँ पर जो रजोगुण है वो एक शरारती बच्चे की तरह से, उसमें रजोगुण में क्या है? वो हिलता डुलता रहता है, शांत नहीं रहता। लेकिन हिलता डुलता तो रहता है जब सब जीवों के कर्म विपाकोन्मुख हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम्हारा भी कर्म कट गया, जेल कट गई, तुम भी जाओ, तुम्हारा भी हो गया। जब सबका ऐसा हो जाता है तब वहां पर रजोगुण उद्रेक करता है। उद्रेक माने फट पड़ना, जैसे जमीन फट जाती है। तो प्रकृति में से जो साम्य अवस्था है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो सतोगुण और तमोगुण शांत रहते हैं। और बीच का जो, क्योंकि शांत क्यों रहते हैं? तमोगुणी आलस में शांत रहता है और सतोगुणी सात्विक भाव में शांत रहता है। लेकिन इसीलिए कभी कभी पहचान में अंतर हो जाती है। एक तमोगुणी साधु भी खूब सो रहा है और सतोगुणी जो है वो ज्ञान अध्ययन कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि दोनों ही बैठे हुए हैं, दोनों में ही स्थिरता है। लेकिन दोनों की स्थिरता में भिन्नता होती है। वो सजग रहता है, निरंतर भगवान का जपा जप चलता रहता है, और तमोगुणी खूब सोता है, खूब खाता है, बासी भोजन करता है और कोई काम नहीं करता। रजोगुणी क्या है? वो खट्टे मीठे फल खाता है, सब दुनिया की जो चीजें है सब उसे चाहिए। तो रजोगुण से ये सारी सृष्टि हो जाती है जीवों में। किसी में सत ज्यादा, किसी में रजो ज्यादा, तम ज्यादा, इस तरह से जीव की सृष्टि। और सब जीव के जैसे जैसे गुण होते हैं वैसी वैसी टेस्ट, वैसी वैसे स्वाद। यहाँ तक कि कपड़े भी किस रंग के पहनोगे ये भी आपके रज तम सत पे ही निर्भर करते हैं। सतोगुणी हल्का रंग बहुत पहनेगा, पीला रंग पहनेगा। रजोगुणी लाल पहनेगा, भड़कीले कलर पहनेगा। तमोगुणी डार्क कलर पहनेगा, सुस्त सुस्त से। तो खान पान भी हमारा, सतोगुणी जो खाता है वो घी दूध दही बहुत खाएगा, सफेद चीज खाएगा और हल्का भोजन करेगा। रजोगुणी पानी के बतासे खाएगा, चटपटी चीज खाएगा, उसका तिक्त भोजन करेगा, खट्टा मीठा, अरे नमक कम है, अरे इसमें ये कैसे, मिर्च खाएगा, इसमें नमक कम कैसे कर दिया, प्लेट फेंक दी। सतोगुणी कहेगा कोई बात नहीं, एक दिन चल गया, कोई वो नहीं। तमोगुणी आलस में नहीं बोलता, जो मिल रहा है ये क्या कम है, बैठे ठाले मिल रहा है यही बहुत है। तो सारा उपद्रव क्या है संसार में भी रजोगुणी का ही है। सारा प्रपंचात्मक जगत, सारे टेस्ट, सारा खाद्य सामग्री सब, क्योंकि वो बहुत चंचल होता है, रजोगुणी को शांत करना मुश्किल होता है। तो अब ये तीनों गुणों से जीव की तो सृष्टि हो गई। फिर सबसे पहले क्या बना? महत, जिसे कहते हैं अहंकार, बुद्धि, फिर मन, चित्त, और यहाँ पर फिर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, फिर 5 तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राएं कौन सी हैं? 5 तन्मात्राएं ये तो इंद्रिय हो गए, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। 5 तन्मात्राएं क्या है? इन इंद्रियों के, ज्ञान इंद्रिय के गुण क्या है ऐसे समझ लो। ज्ञान इंद्रिय के आंख का गुण क्या है? हाँ, जीभ का, हाँ, और कान का, हाँ, और, हाँ, और,
हाँ, तो इनको संक्षिप्त में क्या बोलेंगे? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। रूप आंखों से देख रहे हैं, रस जिब्या से ले रहे हैं, तो ये पंच तन्मात्रा ही है, इनको तुम समझ लो। ज्ञानेंद्रियों के ये पंच तन्मात्रा है, और ये पंच तन्मात्रा ही हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं।